एक सज्जन थे, उन्होंने अपने गांव में कथा कराई। तो जब कथा कराते हैं तो सब अपने रिश्तेदार, नातेदार, संबंधियों को बुलाते हैं। जैसे हमारे परीक्षित जी ने कथा कराई है तो सबको बुलाया होगा, अपने बहन बेटियों को बुलाया होगा, दामाद को बुलाया होगा, सबको बुलाया होगा। तो ऐसे ही उन्होंने कथा कराई तो उन्होंने सबको बुलाया। अब उन्होंने लगाया फोन अपने समधी को, बोले समधी साहब हम कथा करा रहे हैं, आपको कथा में आना है। समधी जी ने कहा कि देखो महाराज, हम पर इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम कथा सुनने आ सकें। और समधी जी थे बिल्कुल नास्तिक, कथा वथा से कोई लेना देना, भगवान तो जानते ही नहीं। बोले समधी साहब देखो हम तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि हम पे समय नहीं है, और क्या ये कथा फथा क्या रखा है इस कथा में, वही कथा है पुरानी, क्या सुनो इसे, हम तो नहीं आ पाएंगे। तो कथा कराने वाले ने कहा कि देखो आना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर तुमने कभी कोई कार्यक्रम कराया, तुम्हारे शादी विवाह हुए तो हम नहीं आएंगे, फिर हम नहीं आएंगे, देख लेना। तो समधी साहब ने कहा कि चलो भैया व्यवहार निभाने के लिए चलते हैं। व्यवहार निभाने के लिए चल दिए। कुछ लोग कथा में व्यवहार निभाने भी आते हैं कि भाई हमें तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा कोई काम होगा तो कोई आएगा नहीं। तो चल दिए, पहुंच गए कथा में और बैठ भी गए। लेकिन जैसे ही कलश यात्रा शुरू हुई, कथा की कलश यात्रा शुरू हुई तो बड़े गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा शुरू करी गई। अब जहां समधी साहब खड़े थे वहीं बगल में दो गनर खड़े थे। गनर समझ रहे, बंदूक लेकर के खड़े थे और धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जा रही थी। तो उन्होंने जो बंदूक, जो गनर खड़े थे, उन्होंने जोर से एक बंदूक चलाई, फायर किया एक। दोनों बगल में खड़े थे, दो गनर थे। जब बंदूक चलाई ऊपर की तरफ तो समधी साहब बीच में थे, तो उनके दोनों कान एकदम से सुन्न पड़ गए। अब कुछ सुनाई न दे, लेकिन अब कहें कैसे, बेइज्जती होगी, सब कहेंगे कि बताओ समधी बहरो है, कुछ कही नहीं। अब जाके कथा पांडाल में बैठ गए। अब वे संत बढ़िया अच्छी कथा करें, अब उन्हें तो सुनाई न दे, आगे और बैठे समधी है, अब कथा तो सुनाई न दे, समझ में ही नहीं आए। तो आसपास सबको देखें कि कौन कैसे व्यवहार कर रहा है। तो संत कथा कहें, अगर कोई जनता हंसे तो इनको मुंह देख लें कि जनता हंस रही है तो कछु हंसवे की बात है, तो बेहू हंसवे लग जाते। फिर कछु रोएवे की बात कहते तो देख लेते जनता रोए रही है तो रोएवे लग जाते। तो जो कथा कह रहे वे महाराज बोले कथा कराए वे बारे से कि तुम तो कह रहे कि तुम्हारे समधी नास्तिक हैं, देखो कितनी बढ़िया कथा सुनने हैं, कितना अच्छा रिस्पांस देते हैं। जब हम हंसने की बात कहते हैं तो जोर से हंसते, रोने की बात कहते हैं तो रोते हैं, कितने अच्छे श्रोता हैं। अब ये बात भी समधी साहब को सुनाई न दे। 7 दिन बीत गए, कथा पूरी हुई और जब कथा विदा होने लगी, समधी साहब खड़े और वही गनर दोनों आसपास खड़े समधी साहब के बगल में। अब विदाई भी बड़े धूमधाम से करी जा रही थी कथा की, संत की। तो दोनों ने विदाई में भी एक बार फिर फायर किए
और समुदी साहब के दोनों कान खुल गए। बात समझ गए होंगे। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। बिना भगवान की कृपा के यदि पांडाल में आ भी गए तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। और भगवान पहली बात तो आने नहीं देगा, और आ गया तो फिर कथा समझ में नहीं आएगी।